हेलो फ्रेंड्स, आवाज़ है मेरी? अच्छा है, आवाज़ है। चलो फ्रेंड्स, अब हम अपना दूसरा टॉपिक देखते हैं। क्या इससे पहले क्या पढ़ा था? फर्स्ट में पढ़ा था हमने एल्कोहल का पार्ट टू। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का पार्ट टू। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का पार्ट टू। एंड ईथर, इसका पार्ट सेकंड वीडियो। कौन सा हमारा? ये पार्ट नंबर सेकंड। ठीक है। देखो, इसमें हम सीखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। एल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है। देखो बच्चा, क्या है? देखो, आप अगर नए हो ना तो पहले पुराने वीडियो को शेयर, पुराने वीडियो को देखते रहो। ठीक है। जब उन्हें वॉच करोगे आप पहले को, फिर आपको सेकंड आएगा। आप नोमेनक्लेचर, जब आप अल्कोहल की बात करोगे, आपके दो तरीके के होंगे। एक कौन से होंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा। एक कौन सा होगा? मोनोहाइड्रिक वाले। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, एल्कोहल। और एक क्या होगा आपको? दिस इज द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। दिस इज द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अल्कोहल। एंड एक होगा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। देखो, मोनोहाइड्रिक मतलब नॉर्मल से जो आपके पास कैसे हैं, जैसे ये है CH3 एंड OH। कॉमन नेम में तो मैंने कहा ये तो CH4 होता है। क्या होता है? CH4। इसको कहते हैं मीथेन। क्या कहते हैं? मीथेन। ठीक है। हम मोनोहाइड्रिक इस फर्स्ट वाले की बात करें, मीथेन। मेरे प्यारे बच्चों, हम इसको मीथेन कहते हैं क्योंकि एक कार्बन है, एक कार्बन को कहते हैं मिथ, प्लस सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या हुआ? एन। तो ये क्या हो गया? मीथेन। क्या हुआ ये? मीथेन। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आपको पता है एक कार्बन को क्या कहते हैं? इथ। एक कार्बन को मैथ, और यह दो कार्बन को एथ। तीन कार्बन को प्रोप, और चार को क्या कहते हैं? ब्यूट। पांच को क्या कहते हैं बोलो? पांच कार्बन आए तो इसको कहते हैं पेंट। अगर नंबर ऑफ कार्बन सिक्स हो, नंबर ऑफ सी, एंड इसका नेम आईपीसी ने क्या इसका सजेस्ट किया है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं जरा। मैथ एथ प्रोप, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, इसको हेक्स। सात को हेप्ट। एंड नंबर ऑफ कार्बन एट होती है, इसे क्या कहते हैं? ऑक्ट। और नौ को, जब नंबर ऑफ कार्बन नाइन हो तो नॉन। एंड 10 को क्या कहते हैं? डेक। ये आपको नॉर्मल सा आना चाहिए। ठीक है। तो ये मीथेन है। अब मैं इसका क्या किया, एक एच हटाया मैंने और यहाँ पे ओ एच लगा दिया, तो इसको कहते हैं मिथ प्लस वाई एल। जब आप इस तरीके का कोई सब्स्टिट्यूशन करते हो, इसको कहते हैं मिथाइल। मिथ में वाई एल ऐड जोड़ते हैं, मिथ में क्या? वाई एल ऐड जोड़ते हैं। अब ये क्या होता है? मिथाइल। क्या होता है? मिथाइल। तो ये क्या हो जाएगा? मिथाइल एल्कोहल। क्या हो जाएगा? मिथाइल एल्कोहल। ठीक है। ऐसे मिथाइल अल्कोहल तो इसको कॉमन नेम हो जाएगा। मिथाइल अल्कोहल क्या हो जाएगा? CH3OH। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल एंड अल्कोहल। ठीक है। कॉमन नेम में यहाँ गैप होता है। क्या होता है? यहाँ गैप होता है। ठीक है। सर यहाँ पे आपके पास सपोज ये दिया रखा है CH3CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड OH। तो ये क्या होता है? ये क्या होता है? दिस इज द, दो कार्बन को क्या कहते हैं? इथ। और मैंने क्या बोला, इसमें क्या जोड़ना है? वाई। और ये क्या हो जाएगा? एल्कोहल। तो ये क्या हो जाएगा? इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल। मेरे प्यार में जो कॉमन नेम एक कार्बन को कहते हैं मिथ, मीथेन, मिथ प्लस एन, मीथेन प्लस ऑल वन पे है।
ई हटेगा क्योंकि जब भी ये ए ई आई ओ यू से ये वाला शुरू होगा तो यहाँ जो ये आएंगे ये हटेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मीथेनॉल। ऐसे ये C2H5OH है तो दो कार्बन को कहते हैं इथ। इथ प्लस सिंगल बॉन्ड है सारे इन एंड प्लस ऑल, यही तो है इसका स्ट्रक्चर अगर आपको दिख रहा है। ये H ये H ये H, यहाँ पे H H दो बॉन्ड ये है, तीसरा ये है, चौथे पे क्या OH, तो ये क्या हुआ इथाइल एल्कोहल, और इसका नाम क्या इथेनॉल। क्या हो गया इथेनॉल या इथेन वनॉल, आप कुछ भी बोलो। अगर सपोज आपके पास ये दिया हुआ है CH3 CH2 OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक दो तीन इत प्लस वायल, तो ये क्या हो जाएगा, तीन कार्बन क्या, सॉरी क्या बोल रहा मैं, एक दो एंड तीन, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल एल्कोहल। क्या हो जाएगा, प्रोपाइल एल्कोहल। क्या हो जाएगा, प्रोपाइल एल्कोहल। देखो बेटा ये क्या है C3H7, और इसकी एक साइड जो खुला है उस पर क्या रखा है OH, तो मैंने कहा प्रोपेन से आपने एक एच हटाया, इससे एक एच रिप्लेस किया, उसकी जगह क्या लगाया OH, तो प्रोपाइल हुआ, इसका नाम क्या हो गया, प्रोपाइल एल्कोहल। IPSC नेम प्रोपे प्रोप प्लस एन, वन पे क्या है ऑल, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन वन ऑल, प्रोपेन प्रोपेन डैश वन एंड ऑल। मेरे प्यारे बच्चों कल मैंने पिछले वीडियो में बताया नंबर और डिजिट के बीच क्या आता है, अगर यहाँ पे वन और यहाँ पे अल्फाबेट आए तो इसके बीच डैश आता है, दो डिजिट के बीच कॉमा आता है, ये मैंने बताया ठीक है। अगर सपोज अब आपको ये ऐसा है CH3 CH2 एंड CH2OH, ये कितने कार्बन है, एक दो तीन चार, दिस इज द ब्यूटाइल एल्कोहल, दिस इज द ब्यूटाइल एल्कोहल, ये क्या है ब्यूटाइल एल्कोहल, कॉमन नेम क्या हो जाएगा ब्यूटाइल, चार कौन है ब्यूटाइल एल्कोहल। देखो सी एक दो C4 तीन दो पांच दो सात दोनों C4H9 है, ये क्या है C4H9, और यहाँ ये साइड खाली है, इस पे क्या रखा है OH, तो हमने क्या कहा था ब्यूटाइल एल्कोहल, IPSC नेम ब्यूटेन ब्यूटेन वन ऑल। अब सपोज अगर यहाँ पे ये आ जाए ऐसे CH3, इस कार्बन का एक H और एक H की जगह OH आ जाए, और यहाँ ये CH2 एंड ये CH3, तो इसे क्या कहेंगे, देखो वन टू थ्री फोर, कॉमन नेम तो क्या हो जाएगा, देखो IPSC क्या कहता है, जहां से नियरेस्ट नंबर हो, क्या कहता है जहां से नियरेस्ट नंबर, जैसे यहां से करोगे आप तो वन टू, टू पे क्या आ रहा है OH, अगर आप यहां से गए कहां से, किसी बंदे ने ये देना चाहा, यार ये क्यों नहीं हो रहा है इस पे, अच्छा ये है इसका, कोई बंदा अगर यहां से देना चाहे इसको वन वन टू एंड थ्री, तो इसका थ्री पे OH आ जाएगा, थ्री पे क्या आएगा OH, तो ये वाला इसका रॉन्ग हो जाएगा, थ्री पे OH या टू पे, तो नियरेस्ट नंबर क्या कहता है IPSC, नियरेस्ट नंबर जहां से नंबर नजदीक पड़ रहा है वहां जाओ, ठीक है। तो इसके हिसाब से तो ये होगा, क्या होगा नियरेस्ट नंबर के हिसाब से तो ये जाएगा, तो आपका ये वाला सही होगा, कौन सा, ये ऊपर वाला वन टू, तो इसका IPSC नेम क्या हो जाएगा, चार कार्बन को क्या कहते हैं ब्यूट, ब्यूट प्लस एन इक्वल टू ब्यूटेन, ब्यूटेन टू पे ऑल। अब देखो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा इसका, देखो इसको कहते हैं सेकेंडरी, क्या कहते हैं सेकेंडरी। जब इस तरीके से आपको दिया हुआ हो CH3 CH CH2 एंड CH3, इस वाली साइड पे कोई ग्रुप आए तो दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी, और यहाँ पे OH है तो इसके कॉमन नेम में क्या कहेंगे हम, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। अब सपोज OH ना हो कि CH3 हो, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है CH3 C पे H और यहाँ पे CH3 आ जाए, और ये CH2 हो जाए और यहाँ पे OH आ जाए, तो इसका नाम देखो IPSC तो बहुत नजदीक है, जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है वही नाम जाना है, वन टू एंड थ्री, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, IPAC बोलेंगे तो टू मिथाइल, IPAC क्या हो जाएगा टू मिथाइल, और चार कार्बन को क्या कहते हैं, तीन कार्बन को वन टू एंड थ्री, तीन तीन कार्बन को क्या कहते हैं प्रॉप, तीन कार्बन को क्या कहते हैं प्रॉप, प्रोपेन PROPANE प्रोपेन, वन पे ऑल, ठीक है, दूसरे पे क्या रखा है मिथाइल, और ये क्या है प्रोपेन वन ऑल, इतना आपको समझ में आना चाहिए ठीक है। और इसका कॉमन नेम पूछेगा आपको,
तो कॉमन नेम क्या हो सकता है इसका बताओ। अगर इसका इस तरीके से कॉमन नेम पूछ रहा है तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, नॉर्मल सा है। ठीक है, कॉमन नेम नहीं पूछता पेपर में यार, कॉमन नेम के तो लफड़ा मत, तो आईपीसी पूछेगा। सपोज ऐसा है आपको दिया हुआ CS3 सी पे CS3, कॉमन नेम तो पूछ आता नहीं है ना पेपर में, ये ऐसा है। तो देखो मैं जब पढ़ाता हूँ ऑफलाइन क्लास में तो बच्चे यहाँ पहुंच जाते हैं, सीधा इसको टारगेट करते हैं। नहीं, ये तो ऐसा है ना, ये घर का नीचे ग्राउंड फ्लोर है, ऊपर सेकंड फ्लोर है। घर के पहले तो आपको घर के यहाँ से एंट्री लेनी पड़ेगी ना, वो डायरेक्टली यहाँ एंट्री लेते हैं। नहीं, आपको एंट्री कहाँ लेनी है, कार्बन की मेन चेन का इसे क्या कहते हैं। पहले आपको क्या डिसाइड करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। पहले आपको क्या डिसाइड करना है, लॉन्गेस्ट सी एटम चेन। सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन एटम की चेन को क्या करना है, डिसाइड करना है। उसे ही आप क्या कहते हो अपनी लैंग्वेज में, नॉर्मल पेरेंट चेन। क्या कहते हो, उसे ही आप कहते हो पेरेंट चेन। ठीक है, तो देखेंगे, देखो 1 2 एंड 3 किसी को भी दो तो ये क्या हो जाएगा, टू मिथाइल, टू मिथाइल, टू मिथाइल, और 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपेन। टू मिथाइल और क्या, टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, टू मिथाइल प्रोपेन, टू मिथाइल प्रोपेन। और टू पे ही क्या है, फंक्शनल ग्रुप। यहाँ किस पे था, 1 पे था, टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। सपोज एक ऐसा देखा आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है, ये वाला ऐसा है, ये ऐसा है CS3, यही था। ये सपोज ऐसा दे रखा है आपको, देखो इसको अगेन ये वाला जो इसको टारगेट करो, ये यही है ना CS3, CH पे CS3, ये क्या है CH, ये पे H, यहाँ फंक्शनल ग्रुप आ रखा है। ठीक है, इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं आपका आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। क्या कहते हैं, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। जैसे यही था, ये CS3 CH CS3, दैट्स कॉल्ड, इससे 3 कार्बन है, 1 2 3, इसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसे क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, दैट्स कॉल्ड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसे कहते हैं आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, ऐसे आप कर दोगे। सपोज अब साइक्लिक का दिया हुआ आप पे, क्या दिया हुआ, साइक्लिक ऐसा दिया हुआ, मुझे लगता है पेन का नीव खराब हो गई। यहाँ पे ये OH है, ये ऐसा दे रखा है, और ये ऐसा दे रखा है, ये ऐसा दे रखा है। इनका आपको नेम पूछा है सपोज बाय द वे। देखो स्ट्रक्चर कैसा है, ये साइक्लिक है। कैसे अल्कोहल है, ये सारे साइकिल जैसे, साइकिल नहीं है, साइकिल का टायर ऐसे ही तो होता है, ऐसे तो साइकिल का टायर, ये सारे क्या है, साइक्लिक अल्कोहल है। कैसे है, साइक्लिक अल्कोहल, ऑल आर साइक्लिक अल्कोहल। तो नाम बोलेंगे, देखो 1 2 3 एंड 4, तो ये क्या है, साइक्लो। सबसे पहले वर्ल्ड साइकिल, साइक्लो प्लस नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, लास्ट में आता है फंक्शनल ग्रुप, लास्ट में क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या है, साइक्लो। सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड है, 4 कार्बन क्या कहते हैं, ब्यूट, ब्यूटे, ब्यूट प्लस एन प्लस ऑल, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस ऑल। तो ई हटेगा तो क्या हो जाएगा, साइक्लो, साइक्लोब्यूटेनॉल। इसका नाम देखो 1 2 3, तो सेम यही क्या होगा, सबसे पहले तो वर्ल्ड ये है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, वर्ल्ड साइक्लो। सबसे पहले क्या आ जाएगा, वर्ल्ड साइक्लो, साइक्लो प्लस नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन को कहते हैं प्रॉप, और साले सिंगल बॉन्डेड है तो एन, और 1 पे ही है तो इसे क्या कहेंगे, प्लस ऑल। तो ई हटेगा, यस, तो क्या हो जाएगा, साइक्लो प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा, साइक्लो प्रोपेनॉल। ठीक है, थोड़ा ध्यान दो है, बहुत इजी है, आपको लग रहा होगा, एक बार अगर आप करने बैठ गए ना तो आप बहुत फाड़ के आ जाओगे पेपर में। दिस इज द 1 2 3, अरे अरे ये तो यही बन गया पहला वाला। इसे थोड़ा ऐसा कर दो जरा, कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, सही तो चल रहा था यार, सही था स्ट्रक्चर, अरे सही तो था। देखो 1 2 3 4, और दिस इज अ 5। तो देखो क्या है, जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसको 1 क्यों काम नहीं, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की, सी और ऑक्सीजन के बीच क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, En का क्या था यहाँ पे, डिफरेंस।
और फंक्शनल ग्रुप इसी कार्बन पे लगा हुआ है, तो इसलिए इसको क्या दिया, फंक्शनल ग्रुप इसी पे अटैच था तो क्या दिया, 1 दिया। तो इसका वही सबसे पहले वर्ड क्या, साइक्लो। साइक्लो और 5 कार्बन को कहते हैं पेंट। सारे सिंगल बॉन्ड है, एन और प्लस ऑल, ई हटेगा, यस सर। तो क्या हो जाएगा, साइक्लो, साइक्लोपेंटेनॉल। क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेनॉल। इसका 1 2 3 4 5 एंड 6। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले साइक्लो हेक्सेनॉल, 6 कार्बन को कहते हैं साइक्लो, ये देखो साइक्लो, 6 कार्बन को हेक्स प्लस एन प्लस ऑल, तो क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल। आई होप आपको ये सारा समझ आ रहा होगा, ठीक है। सपोज एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पीछे से देता हूँ जहां मैंने कराया नहीं, आपको एक ये देगा, मैं क्वेश्चन उतार दूं जरा इसको, CH3 CH2 CH पे C पे OH। क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूँ, आप आंसर बताओ, ठीक है। C6H5 और यहाँ पे है CH2, यहाँ पे है CH3। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप नाम करो उसके। 1 सेकंड का मैं दे रहा हूँ। सेकंड क्या है, ये दे रखा है CH3 CH पे OH, ये है CH, ये है CH3 और यहाँ पे है CH3। चलो तीसरा भी दे रहा हूँ मैं आपको इसी में। तीसरा ये दे रखा क्या है, ये है CH3 CH3। नेक्स्ट पेज पे करता हूँ इसे यार, बाद में दिक्कत हो जाएगी। क्या है, CH3 फिर है CH पे CH3, फिर है CH2, फिर है CH पे OH, फिर है CH3, ठीक है। ये तीसरा हो गया। फिर आपको एक ये दे रखा है क्या, CH3 CH पे OH, फिर क्या दे रखा है, CH पे डबल बॉन्ड CH2। चौथा ये दे रखा है। पांचवा आपको दे रखा है, आपको नाम लिखना है। पांचवा क्या है, पांचवा ये है, ये, अच्छा ये वाला है CH3। अरे आप इसे कर लोगे तो पप्पू भी कर लेगा इन क्वेश्चन को। CH3 CH CH2 CH2 पे OH, ठीक है। ये आपको दिए हुए हैं कुछ क्वेश्चन। चलो लिखना है पहले का नाम, इसका क्वेश्चन का नाम बताओ। चलो देखो, देखो 1, थोड़ा मैं अलग पेन का यूज करता नाम लिखने के लिए यार। अच्छा है, यहाँ पे टच करके रखना है इसे। अभी तक बताओ 6 महीने से एक साल से मुझे चलाना नहीं है। 1 2 3 4 दिस इज द 5। चलो नाम बताओ इसका, आप नाम बताओ। देखो ये तो सही है, यहाँ से भी जाएंगे तो 1 2 3 4 5। भाई आपको आना चाहिए। अब देखो 3 पे ही आ रहा है। चलो ये क्या है, C6H5 किसकी रिंग है ये, फिनाइल की। यही तो है ये C6H5, ये वाला पोर्शन था, दिस इज द फिनाइल। इसे क्या कहते हैं, फिनाइल। तो कितने पे है, जितने पे है उस नंबर को बोलो। IPC कहता है जिस नंबर पे उसे लिखो, 3 फिनाइल। अब क्या, 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। और 3 पे क्या है, ऑल। 3 पे क्या है, ऑल, ठीक है। अब ये वाला देखो, दो पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4। एक बंदा यहाँ से गया, कहाँ से, यहाँ से 1 2 3 4, लेकिन ये गलत हो जाएगा। देखो यहाँ 2 पे लिखा है, यहाँ देखो ये एक बंदा यहाँ से गया। चलो मैं आपको ये भी सिखा देता हूँ, जो आपको गलत करने की पॉसिबिलिटी आप ज्यादा होती है। एक बंदा यहाँ से गया, कहाँ से, एक बंदा यहाँ से गया, 1 2 3 4। रेड वाले का क्या आ रहा है, रेड वाला, जो रेड वाला है उसका आ रहा है 2 पे OH एंड 3 पे मिथाइल। जो जो येलो वाला था उसका क्या आया, 2 पे मिथाइल एंड 2 पे मिथाइल एंड 3 पे OH। तो मेरे प्यारे बच्चों, OH वाला ग्रुप O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ, OH का एक फंक्शनल ग्रुप है। OH एक फंक्शनल ग्रुप है और इसकी क्या है, ये ज्यादा डोमिनेटिंग है मिथाइल के कंपेयर में। इसके कंपेयर में ये वाला क्या है, डोमिनेटिंग। और यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी क्रिएट है, ठीक है। IPC कहता है जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है वहां से जाना है। इसका मतलब ये वाला गलत है, रेड वाला सही है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, देखो 3 पे
मिथाइल। अब आपको याद रखना मिथाइल की इतनी औकात नहीं है हाइड्रोक्सी ग्रुप के सामने या ऑल के सामने। तो 3 मिथाइल और 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूटे ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन, ई हटेगा और 2 पे क्या है ऑल। ठीक है, ये थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। इसके बाद ये है क्या हो जाएगा, देखो दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। देखो CH3 की औकात नहीं, आपको OH की साइड जाना है। CH3 और OH में आपको किसकी साइड से जाना है, OH की साइड से, क्योंकि OH फंक्शनल ग्रुप है और वो ज्यादा डोमिनेटिंग है। OH फंक्शनल ग्रुप है, वो ज्यादा डोमिनेटिंग है। थोड़ा सा आप बोलते रहो, ठीक है। OH ज्यादा, OH की इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। OH फंक्शनल ग्रुप है, वो ज्यादा डोमिनेटिंग है। 1 2 3 4 5 क्या होगा, देखो 4 पे मिथाइल क्या है, यहाँ पे लगा हुआ है मिथाइल, पहले लिखना पड़ेगा 4 पे मिथाइल एंड क्या है 4 पे मिथाइल, और 5 कार्बन को क्या कहते हैं पेंटेन, पेंट प्लस एन, ई हटेगा यस, डैश 2 डैश ऑल। ठीक है, इस वाले का देखो यहाँ 1 और 2 पे OH, यहाँ 1 पे ही फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड आ रहा है एल्कीन, तो 1 2 3 4 यहीं से जीत गया ये, क्योंकि यहाँ पे नजदीक है। तो क्या हो जाएगा, बोलो फटाफट, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा। 4 कार्बन को क्या कहते हैं, 4 कार्बन क्या कहते हैं, 4 कार्बन कहते हैं प्रोप, 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 PROP, प्रोप। अरे क्या हो रहा है, रुको है थोड़ा देर नेट में। देखो क्या है, अब इसके दो दिन देखो, एक तो आप ये कह सकते हो 3 हाइड्रोक्सी, एक आप क्या कह सकते हो 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी और क्या ब्यूट, ब्यूट और 1 पे इन, ब्यूट 1 पे इन, या आप क्या कह सकते हो, या आप इसका दूसरा नाम ये कह सकते हो क्या ब्यूट, ब्यूट, ये क्या है इन और ये क्या है ऑल, तो क्या ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन और 3 पे क्या ऑल, ब्यूट 1 इन 3 ऑल, जो आप बोलो आपकी मर्जी है, ठीक है, दोनों में से जो आप बोलते हो, ठीक है। ब्यूट 1 इन 3 ऑल। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट ये वाला देखो 1 2 3 4, नेम क्या हो जाएगा देखो 1 2 3 4 1, अबे बे इतनी जल्दी कहाँ की हो रही, थोड़ा पेन चेंज कर, रेड वाला ज्यादा अच्छा लग रहा। 1 2 3 4 मेरे प्यारे बच्चों क्या है, 4 कार्बन को क्या कहते हैं ब्यूट, ब्यूट और क्या है 1 3 डाइऑल। ठीक है, दो बार डाइऑल, मतलब डाई किसके लिए आया, दो बार, जो एक बार ये आया है और एक बार ये आया है। नेक्स्ट देखो, चलो इतना ही है। चलो अब देखो बेटा, इतने में आपका काम हो जाएगा। सपोज एक ऐसा है, ऐसा है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे CH3, तो इसका नाम आप कैसे दोगे, देखो और ये वाला ग्रुप डोमिनेटिंग है तो इसको 1 जाएगा, इसको 2 जाएगा, तो नेम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल और क्या साइक्लो, 1 2 3 और 4 साइक्लो, CYCLO साइक्लो ब्यूटेनॉल, साइक्लो ब्यूटेनॉल। अब देखो नेक्स्ट, सपोज आपको ये दिया हुआ है क्या, अब आपको ये तो मोनोहाइड्रिक का तो आप कर दोगे, सपोज आपको पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पॉलीहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल सपोज आपको दिया हुआ है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। मेरे प्यारे बच्चों, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में आपको पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल एक से ज्यादा अल्कोहल ग्रुप, तो वहां आपको क्या कहते हैं फंक्शनल, वहां आपको क्या कहना है, जब एक से अधिक हुआ जो है मोर देन टू, मोर देन टू OH ग्रुप, तो वहां आपको क्या कहना है पोजीशन के बेसिस पे कहना है। देखो ठीक है बेटा, क्या कहेंगे, देखो सपोज ये है CH2CH2OH, इसे क्या कहते हैं, देखो ये ऐसा है, कैसे ऐसा, CH4 को कहते हैं मीथेन, थोड़ा सा है जरा डेप्थ में जाते हैं। अब CH3 को क्या कहते हैं जब ऐसा आता है मिथाइल, क्या कहते हैं मिथाइल। और अगर अब ऐसा हो C पे H और यहाँ ऐसा हो, तो इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं मिथाइलिन, METHYLENE, इसे क्या कहते हैं मिथाइलिन, इसे क्या कहते हैं मिथाइलिन।
ठीक है, तो क्या होगा, इसको कहते हैं CH2 एंड OH। तो CH दो कार्बन है ऐसे, ये C2H6 था, अब क्या हो गया, C2H6 जो ऐसा ऐसा C2H4 आ गया ये, तो इसे कहते हैं इथाइलीन। क्या कहते हैं, इथाइलीन। इसे क्या कहते हैं, जैसे मिथाइलिन हुआ तो यहाँ इसको क्या कहेंगे, मिथाइलिन ऐसा था ना, दो H और इसके यहाँ OH और OH, इसको अपन का मिथाइलिन। तो अगर ऐसा हो जाए, दिस इज कॉल्ड, यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड इथाइलिन, और यहाँ क्या है, OH ग्रुप है, तो इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या है, GLYCOL, इथाइलिन ग्लाइकॉल। सपोज ऐसा है CH3 CH पे CH2OH, तो दैट्स कॉल्ड प्रोपाइलीन, दैट्स कॉल्ड प्रोपाइलीन। और नाम बाद में क्या जोड़ना है, ग्लाइकॉल, प्रोपाइलीन। और फिर क्या जोड़ना है, ग्लाइकॉल, फिर क्या जोड़ना है, ग्लाइकॉल। सपोज ऐसा है CH2 एंड CH2OH, ऐसा है, दिस इज द टेट्रामिथाइलिन। कितनी बार आया, एक, दो एंड तीन। इसका नाम क्या होता है, इसका टेट्रा, मोनो, डाई और ट्राई, दिस इज ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकॉल, ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकॉल, ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो अल्फा, बीटा एंड गामा, अल्फा, बीटा और गामा। तो इसको क्या कह सकते हो आप, अल्फा, बीटा, गामा, आप कुछ भी कह सकते हो भाई, आपकी मर्जी है। जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है इसको कहते हैं अल्फा, सॉरी भाई, तो ये जिसपे अल्फा इसके बगल में बीटा, यहाँ ये अल्फा इसके बगल में बीटा, तो आप इसे क्या कह सकते हो, बीटा ग्लाइकोल। क्या कह सकते हो, बीटा ग्लाइकोल, बीटा ग्लाइकोल। कैसे, देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है CH2 एंड सी, मेरे को लेट हो रही है पता है आपको, लेकिन फिर भी मैं अभी आप काम करके आपको पढ़ा के जाऊंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको कहते हैं अल्फा, जिस पे फंक्शनल ग्रुप, इसके बगल पे बीटा, ये भी अल्फा इसके बगल में बीटा, तो इसको क्या कह सकते हैं आप, बीटा ग्लाइकॉल भी कह सकते हैं, ग्लाइकॉल। सपोज ऐसा है CH2, नेक्स्ट लिखो CH2 चलो आप कर लेना एक बार से, मैं अभी करा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक, दो, तीन, चार, तो ये कितनी बार आ रहा है, ये कितनी बार आ रहा है, चार बार आ रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, टेट्रा मिथाइलिन ग्लाइकॉल, टेट्रा मिथाइलिन ग्लाइकॉल, टेट्रा मिथाइलिन ग्लाइकॉल। आप लोग इसे कर दोगे भाई। अब आपको मैंने ये पढ़ाया था, इसको ग्लिसरॉल कहते हैं, अगर आपको पिछली क्लास में पता होगा, दैट्स कॉल्ड ग्लिसरॉल, दैट्स कॉल्ड ग्लिसरॉल। ठीक है, आप इतना पढ़ते रहो मुझे, ठीक है। तो प्रत्येक वीडियो को आप ना ध्यान से देखो, आपको समझ आएगा। जो चीज समझ नहीं आ रही ना, आप मुझे कॉल कर सकते हो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैं आपको नंबर बाद में दूंगा, आप नहीं तो परेशान करने बैठ जाओगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।